लिनरोई, मुझे पता है कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं किसी को भी उसे नुकसान पहुंचाने का जरा सा भी मौका नहीं दूंगा। मिस्टर लू याओ, मुझे सच में नहीं पता कि आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिए। उससे हर्ट करने वाला इंसान इस दुनिया में मैं नहीं हो सकता। दूध लाने के लिए थैंक्स। उसने इन्फिनिटी शुरू किया अपने पुराने एक्सपीरियंस की वजह से। इतने सालों से वो हमेशा इन्फिनिटी बनाने पर अड़ी रही, मतलब उसने कभी उसे छोड़ा नहीं। लगता है वो तुम पर ज्यादा भरोसा नहीं करती, जबकि तुम दोनों शादीशुदा हो। अब ये सब क्या है? बिल्कुल नहीं, मैंने कुछ गलत सुना होगा। हाँ, पक्का गलत सुना है। इस तरह की बेशम, चिपकू, अड़ियल और पकाऊ लड़की सिर्फ टांग पिंग पिंग ही हो सकती है। तुम्हें तो बहुत सारे प्रोफेशनल जुमले आते हैं। एक बात याद रखो, ये अब भी मेरे लिए शादी ही है, भले ही 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट क्यों ना हो। मुझे गॉसिप्स में कोई इंटरेस्ट नहीं लेना है, भले मैं एंटरटेनमेंट की रिपोर्टर हूँ। मुझे ये नहीं जानना है कि तुम शादीशुदा हो या फिर तुम कब डिवोर्स लेने वाले हो। साइसियो, अगर तुमने कोई बड़ी खबर नहीं निकाल पाई तो तुम नौकरी छोड़ सकती हो। हाँ, अब मैं क्या करूँ? लगता है कि कल रात तुम घोड़े बेचकर सोई हो। तुम्हें तो एक्टिव होना चाहिए था, उल्टा उसने एक्टिव होकर तुम्हें सुला दिया। हाँ, क्या प्रेग्नेंट होना इतना ज्यादा मुश्किल है? एक नए ब्रांड बनाने से भी ज्यादा। हैप्पी मैरिज का चौथा रूल है, सुबह का वक्त सबसे अच्छा होता है।
ठीक है। लिंड्री, मेरी ड्रेस की जिप नहीं लग रही है, क्या तुम लगा दोगे? 2 दिन, 1 हफ्ता बेहतर होगा। मेरे लिए वही ठीक रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, रखता हूं। फांगनिंग, हॉस्पिटल में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हैं। क्या हुआ? मैं इस पूरे हफ्ते बिजी रहने वाला हूं, इसीलिए शायद मुझे घर आने का मौका ना मिले। 1 हफ्ता? मैं यहाँ अकेली क्या करूंगी तुम्हारे बिना, बताओ। कहना क्या चाहती हो तुम? मेरे कहने का मतलब है हमारी अभी अभी शादी हुई है, हमें करीब आने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो हमारी फैमिलीज को शक हो जाएगा। तो फिर मैं तुम्हारे डैड से बात करूंगा, मुझे यकीन है वो जरूर समझेंगे। अरे सुनो ना, वैसे भी हमने बड़ी मुश्किल से प्यार का दिखावा किया है, घर में रहते हुए हम पकड़े भी जा सकते हैं। यही अच्छा मौका है, हमारे पास अलग रहने का बहाना भी है। लेकिन मुझे बहुत कुछ करना था अभी तो। जैसे कि अभी तुमने कहा था कि तुम्हारा नहीं। सिर्फ कुछ भी नहीं, तुम जा सकते हो। हाँ, चलो मुझे जाना चाहिए। तो फिर कुछ बदला? नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। बदतमीज। रुको, सिक्योरिटी, ऐसे लोगों को अंदर किसने आने दिया? अंकल, आप ठीक तो हो? आप सब क्या देख रहे हैं? अपना काम कीजिए। मैंने उनको मेल कर दिया और आपको भी मैंने कार्बन कॉपी भेज दिया। जी हाँ, आप एक बार अपने स्पैम में चेक कर लेना। श्योर। मैंने उसकी पूरी रिपोर्ट बना ली है और मैं उसका मतलब हाँ ठीक है, तो मैं आज शाम तक दे दूँगा। हाँ, मैंने देख लिया था। मेरी समझदारी काम आ गई, नहीं तो बड़ी गड़बड़ हो जाती। अरे, मैंने तो मिस लू से रिकॉर्डिंग के बारे में बात ही नहीं की। हाँ, रिकॉर्डिंग पेन कहाँ है? नाश्ते में ब्रेड, लंच में ब्रेड और डिनर में भी। क्यों ना मुझे ही तुम ब्रेड टेस्टर बना दो। हे ऊपर वाले, किसी भी तरह इस महीने का टारगेट पूरा कर देना प्लीज। मुझे कोई बड़ी खबर दे देना। लू फैक्टिंग से जब आ ही गई हूँ तो मिस लू के साथ फोटो तो ले ही सकती हूँ। इतनी बदतमीज, अड़ियल और दिमाग से पैदा लड़की सिर्फ टांग पिंग पिंग ही हो सकती है। तुम्हें तो बहुत सारे प्रोफेशनल जुमले आते हैं। ऐसा लगता है ये रिकॉर्ड करने वाला पेन है, मैं उसे वापस दे दूंगी। ओह, चलिए तो फिर आपका नया ऑफिस हम लोग बाद में देख लेंगे।
गई काम से, मेरी एक्सक्लूसिव खबर भी हाथ से गई, मेरा खाना, किराया, बॉयफ्रेंड सब चला गया। चलिए जाइए यहाँ से, मैं जाइए यहाँ से, चलिए चलिए वो मेरा कुछ सामान अंदर खो गया था। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? थोड़ा तमीज से पेश आइए ना। जाओ यहाँ से और दोबारा मत आना। मुझे भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। हेलो मिस लू, तुम्हें ये दिख नहीं रहा है? एक सेकेंड। ठीक है, अब बोलिए। तुमने क्यों पूछा कि मुझे कितने पैसों में खरीदा जा सकता है? अगर तुमने ज़ाओये जियान या सिस्टर लू की फोटो न ली होती, तो शुक्रगुजार होती अगर वो तुम्हें 10,000 दे देती। लाख तो छोड़ो। उसकी बकवास पर ध्यान मत दीजिए। कोई भी आपको आसानी से नहीं खरीद सकता है। जर्नलिस्ट होना एक ईमानदारी का काम है। मेरा सपना है एक न्यूज अवार्ड को फिक्र मत जीतना और करो, मैं तुम्हारे सपने का हिस्सा नहीं बन पाऊंगी, क्योंकि तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। इसके अंदर जो भी रिकॉर्डिंग्स थी मैंने सारी की सारी डिलीट कर दी हैं। अब इसमें काम के सिर्फ खाना बनाने की रेसिपीज हैं। खाने का मतलब है कि इसमें से तो डिलीट कर दी, लेकिन अब भी तुम्हारे दिमाग में है। एक मिनट, आप करने क्या वाले हैं? मैं आपको बता रही हूँ, भले ही मैं जूनियर रिपोर्टर हूँ, लेकिन मेरे कॉन्टेक्ट्स बड़े हैं। भले ही एलएम डियर सिंह ग्रुप उन टॉप प्लेटफॉर्म्स पर अपने एड्स लगाता है, लेकिन हम छोटे प्लेटफॉर्म्स भी न्यूज को हाइप करने में एक्सपर्ट हैं। हाँ, अगर आपने मुझे हर्ट किया तो मैं भी आपको नहीं छोड़ूंगी। जो बन पड़े वो करो तुम। अब क्या कहूँ? एलएम ग्रुप्स जो एड लगाते हैं उसके बाद। क्या मैं आपकी बेइज्जती कर रही थी? मैं तो बस आपको धमका रही थी। और वैसे भी आप हमेशा हमारे एंटरटेनमेंट सेक्शन में एड्स डालती हैं, तो किसने कहा कि ज्यादा व्यूज से इस पर अच्छा असर होगा? सेलिब्रिटीज की इतनी बातें होती है, तो कौन किसी मैट्रिक्स की एड को देखेगा भला? और अगर मैं इसे गलती से भी क्लिक कर दूं ना, तो कंपनी का पेज खुल जाता है। प्रोडक्ट क्या था, कहाँ गया, उसे कहाँ ढूंढूंगी मैं? गॉसिप ज्यादा मजेदार है। वैसे तुम पिछले पूरे 5 सालों से सेलिब्रिटीज की रिपोर्टिंग ही कर रही हो। इस तरह तो तुम अवार्ड बिल्कुल नहीं जीत पाओगी। तो क्यों ना तुम मेरी कंपनी को ज्वाइन कर लो और प्लानिंग डिपार्टमेंट में मदद करो। आप मुझे नीचे दिखाना सैलरी चाहती डबल हैं? मिलेगी और एक्स्ट्रा बोनस भी, अगर परफॉर्मेंस अच्छी रही। मैं तुम्हें 1/3 पैसा अलग से दूंगी। जरा सोच कर देखो, ये तुम्हारी अभी वाली जॉब से कई गुना बेहतर है। तुम्हें बस इतना ही करना है कि मेरी चीजें अपने दिमाग से भी डिलीट करनी है तुम्हें। समझी मेरा मतलब? रुकिए जरा। हेलो बॉस। कहाँ हो तुम? और न्यूज़ कहाँ है? अगर काम नहीं करना है तो रिजाइन कर दो। वो आज से आपकी नौकरी छोड़ रही है। कैसा रहा साइसियो? फिर से कहो जरा। हाँ? अभी अभी तुमने क्या कहा? चलो बोलो। हाँ? एक बार भी सुनाई नहीं देता क्या? चलो फिर से कह रही हूँ, नहीं करनी मुझे तुम्हारी नौकरी। भाड़ में जाए तुम्हारा शेड्यूल और तुम्हारा चैनल भी। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी।
भले ही तुम्हारी नई नई शादी हुई है, लेकिन दोस्त, खुद पर काबू रखो। मेरी शादी की खबर हॉस्पिटल में फैलनी नहीं चाहिए। क्या मतलब, तुम इससे छुपाना चाहते हो? लेकिन तुमने उससे शादी की, अच्छा होगा तुम खुद को ही छुपा लो। उसकी पहचान काफी स्पेशल है और वो नहीं चाहती ये खबर सबको पता चले। मैं भी नहीं चाहता इससे काम पर असर पड़ेगा, इसलिए अपना मुंह बंद रखना। फांगनिंग, लिन रूही सच में आज रात घर नहीं आएगा? अरे उसने बताया ना कि उसे देर तक हॉस्पिटल में काम करना है। लेकिन ठीक है, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहती हो। शादी के पहले ही दिन लेट तक काम करना अच्छा नहीं लगता है ना, लेकिन तुम भूल गई, मैं भी शादी के पहले दिन ही बिजनेस के लिए बाहर चला गया था और डील भी हो गई थी। तुम बहुत खुश भी थी। तुम लकी हो ये भी कहा था, भूल गई क्या? पैसा कमाना दिन का काम है, रात कितनी कीमती होती है। फांगनिंग, तुम्हें इसे समझना चाहिए। ओह, इसे देखा क्या तुमने? हाँ फांगनिंग, लो इसे देखो। ये सूप मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया है। इस सूप में जबरदस्त न्यूट्रिशन है, तुम इसे पी सकती हो। अब और वाइन नहीं। अरे थोड़ी सी वाइन ठीक है, वो नर्व्स को शांत करती है। बस आखिरी बार। हाँ, ये बेबी के लिए बुरा है। ओह, क्या तुमने फोलिक एसिड लिया? वो पहले से लेना चाहिए। हाँ, तुम्हें लड़की चाहिए या लड़का? मुझे लगता है तुम्हारे लिए बेहतर होगा अगर लड़की हो, उसके डैड जैसी लड़की, है ना? आखिरकार मुझे इतनी गर्मी क्यों होती है? आखिर क्यों? बताइए ना डैड, मैं इस जेल से कब आजाद हो पाऊंगी? ये तुम्हारा घर है, यहाँ तुम्हारी देखभाल होती है। ये जेल कैसे हुआ? ना वाईफाई है ना मोबाइल है। ये जेल जैसा नहीं है क्या? मैं तो बस वेडिंग ड्रेस पहनकर शादी में गई थी। क्या मैं वेडिंग ड्रेस में लू फांगनिंग जितने सुंदर नहीं लग रही थी? पिंग पिंग, मैं बीमार हूँ। डैड, आप बीमार नहीं हैं। नहीं, मैं सच में हूँ। पर मेरे पास दवाइयाँ नहीं हैं। डैड, मैं पिछली बार डॉक्टर लिन से मिलना चाहती थी, इसलिए बोला था आप बीमार हैं। अब नाटक बंद कीजिए। नहीं, मैं हॉस्पिटल से कॉल आया था। मैं सच में बीमार हूँ। मैं सचमुच बीमार हूँ। हाँ? लिनरुई, ये फिर आ गई तो फिर मैं बाहर जाता हूँ। नहीं, पेंगबो रुको, तुम्हें यहीं रुकना होगा। रुको। डॉक्टर लिन, डैड को मदद चाहिए। तुम्हारे डैड को कंजस्टिव स्प्लेनोमेगेली है, तो मैं सजेस्ट करूंगा उन्हें रेडिकल ट्रीटमेंट लेना होगा, और वो भी सर्जरी के जरिए। क्या ये बहुत सीरियस है? अभी हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अगर ये स्प्लीन की दिक्कत है तो उन्हें सर्जरी तुरंत करवानी चाहिए। मैं तैयार हूँ, हम सर्जरी करवाएंगे। ठीक है, मैं एक एडमिशन कार्ड बना लेता हूँ। डॉक्टर लिन, क्या आप अभी मेरे डैड की सर्जरी कर देंगे ना? हाँ बिल्कुल, वो मरीज है और मैं डॉक्टर। मेरा काम ही है पेशेंट्स की जान बचाना। अच्छा, तुम्हारे पास उनका आईडी कार्ड है ना? जाकर पेमेंट करो। आपकी शादी के लिफाफे में कितना डालूं? हाँ? अरे पागल हो गया, मेरे सामने ये कैसे कह सकती हो? मैंने कहा था मुझे जाना चाहिए। अरे इसकी बात मत सुनो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये लो, जाकर फीस जमा करो।
आह, शाबाश, तुमने समझदारी दिखाई, बहुत अच्छे। तुम आज रात आओगे? बेड नंबर 22 के मरीज की हालत काफी अलग है। साइज और शेप में उनका लीवर नॉर्मल है, लेकिन देखो इसकी शेप स्मूथ और नीट है और मेम्ब्रेन भी क्लियर है। तो तुम उन्हें अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना, उन पर नजर रखना, ठीक है? हाँ। डॉक्टर पेंग, ये लेडी कौन है? लगता है इसका डायरेक्टर लिन के साथ कुछ खास रिलेशन है। उसके एक और पागल फैन है, तुम्हें अब तक आदत नहीं हुई? और कितनी फैन है? ये वैसी नहीं है, तो आप बताइए कैसी है? वो ज्यादा जिद्दी है बस, जो हमारे डायरेक्टर पर ज्यादा असर डाल सकती है बस। हमारे डायरेक्टर पर असर डालेगी? क्या उनका कुछ पर्सनल रिलेशन है? वैसे देखो, ये तो हमारी वर्क प्लेस है ना, किसी और को हमारे डायरेक्टर लिन की पर्सनल लाइफ में झांकने मत देना। मैं समझ गया। फांग यू, तुम अभी भी फोन चला रहे हो? तुम्हारी माँ ने बताया ना तुम्हारी बीमारी की वजह फोन चलाना है। डैड बंद करो ये सब। डैड, मैं बीमार नहीं हूँ, क्या कह रहे हैं आप? छोड़ो ये सब, ऐसे भी तुम मुझे सच कहाँ बताते हो। अब नहीं पूछूंगा, बस लिनरोई से पूछूंगा। हाँ। वो आज भी एब्सेंट है, आखिर वो है कहाँ? फांगनिंग, लिनरोई कहाँ है? मुझे कुछ कहना है। क्या तुम्हारा फिर से लिनरोई से झगड़ा हुआ है? सुनो, तुम ऐसे नहीं कर सकती, क्योंकि अब तुम शादीशुदा हो गई हो। अगर ऐसा ही करती रही तो चाहे कैसा भी इंसान हो, एक दिन तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लिनरोई बहुत अच्छा लड़का है और ऊपर से वो एक डॉक्टर भी है। समझ रही हो मेरी बात? जीजा जी, हाँ? डैड, आपने मुझे बुलाया? तुम घर पर हो? हाँ, बस अभी लौटा हूँ। फंगनिंग ने कहा था कि तुम आज नहीं आओगे। हाँ। हाँ, मैं यहाँ नहीं आने वाला था, पर सोचा कि कुछ कपड़े आकर ले जाऊं। थोड़ी देर में चला जाऊंगा। तो जाने से पहले डिनर कर लो। नहीं नहीं, नहीं खा सकता, मुझे हॉस्पिटल में बहुत काम है। डैड, मैं फांगनिंग से कुछ बात करना चाहता हूँ। खाना अच्छे से खाना। मैं हॉस्पिटल का काम खत्म होने के बाद तुम्हारे पास लौट आऊंगा। ओके। डैड, मॉम, खाना एंजॉय करिए, मुझे चलना चाहिए। ठीक है। हे, लिनरोई, मेरी बात सुनो। हाँ। हे, काम के चक्कर में खाना मत छोड़ना और Sure. जल्दी घर वापस आना, ठीक है? हाँ। जाओ। कांटेक्ट लेंस अच्छे लग मैंने रहे हैं। पहने ही नहीं है। तो शायद तुम्हारी आंखें खूबसूरत है। आप कौन है? ओह हाँ, पेशेंट की फैमिली से। डायरेक्टर लिन से मिलने आई हो ना? हाँ। नहीं नहीं, कौन डॉक्टर लिन? देखो, ये सब तुम लोगों के लिए है, डॉक्टर्स और नर्सेस के लिए। थैंक यू। वेलकम। इतना सब? ठीक है, थैंक यू। ये कोई नहीं खाने वाला। वाह, ये कितना अच्छा है ना? पागल हो, दिल वाला केक हमसे कैसे छीन सकते हो? सही बात है। ये केक डायरेक्टर लिन के लिए है, थोड़ा दिमाग लगा। पागल कहीं के। हे, दिखाओ। पहले मेरे मैसेजेस का जवाब नहीं दिया, उसके बाद वापस आ गया। वापस आने के बाद वो रात भर नहीं रुका था। हैप्पी मैरिज की गाइडलाइंस के हिसाब से कहाँ है मेरा हस्बैंड? सिस्टर, मैंने अभी कुछ नहीं सुना है, ठीक है? नॉक करके आए? ओ, हाँ। आ जाओ। लगता है तुम्हारे कान बहुत ज्यादा तेज है। अपनी जॉब छोड़कर तुम टेलीफोन ऑपरेटर बन जाओ। सिस्टर, मेरी जॉब बहुत ठीक है, मुझे ऑपरेटर नहीं बनना है। वैसे मैंने हॉस्पिटल में कॉल किया था। असल में जीजा जी आज नाइट ड्यूटी पर नहीं है। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि तुम्हें अजीब लगे। वैसे भी गलती उसकी है। सिस्टर, क्यों ना इस बार तुम पहल करो। मैंने जीजा जी से सुना है कि हॉस्पिटल के पास एक अच्छा रेस्टोरेंट है। क्यों ना इस बार खाना तुम
खुद बनाकर ले जाऊं ताकि वो इम्प्रेस हो जाए। सिस्टर, मैं भी लड़का हूं तो मुझे पता है कि लड़कों को क्या पसंद लू है। फांग यू, मैं जानती हूँ कि तुम जैसे लड़कों को क्या चाहिए होता है। हाँ पता है, निकल पता जाओ, है मुझे। जाओ यहाँ से, ओ जाओ। ठीक है, जैसा तुम चाहो। सिस्टर, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। भागो। इस आदमी ने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ेगा, और देखो 2 दिनों से घर नहीं आया है। तो क्या मैं घर पर बैठकर उसके कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का इंतजार करती रहूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो मेरा ही काम है कि मैं उसे याद दिलवाऊं और उससे ये करवाऊं। टांग पिंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? डॉक्टर लिन ने स्पेशल सर्जरी अरेंज की। जैसे ही उन्हें पता चला कि मेरे डैड बीमार हैं, और उन्होंने जिद की कि वो खुद ये सर्जरी करेंगे। और उन्हें पता था कि मुझे अपने आसपास ज्यादा लोग पसंद नहीं हैं, तो उन्होंने मेरे डैड को सिंगल वार्ड दिया है। सो स्वीट। क्या कर रही हो? ये हॉस्पिटल है, तमीज से पेश आओ। सुनो तांग पिंग पिंग, तुम जानती हो कि लिनरुई एक डॉक्टर है, बल्कि एक समझदार और काबिल डॉक्टर है वो। तो इस नाते उनका फर्ज बनता है कि वो पेशेंट और उनकी फैमिली का ख्याल रखें, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। सिंगल वार्ड दिया है। अगर लिनरुई नहीं देते तो अंकल तांग भी सिंगल वार्ड नहीं मांगते। लेकिन तुम हो कि सही इस्तेमाल करने के बजाय चीजों का फायदा उठाने में माहिर हो। तो चलो, अब मैं यहाँ आई गई तो मुझे अंकल तांग से मिलवा दो। नहीं नहीं, छोड़ो मुझे। तुमने उनसे सुना नहीं? लड़का लड़की दोनों शादीशुदा नहीं। इस हॉस्पिटल में लोग नहीं जानते कि वो शादीशुदा नहीं। बताओ, उसने सबसे छुपाया क्यों? ताकि तलाक के वक्त झंझट ना हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई? डॉक्टर यांग, इसे बताओ मैं कौन हूँ? ये पेशेंट की फैमिली से है। सही से बताओ। हाँ, डायरेक्टर लिन की स्पेशल फैमिली से है। फांगनिंग, तुम यहाँ पर कैसे? इसने वेडिंग रिंग नहीं पहनी है। कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का है, ये बात अच्छे से याद है ना तुम्हें? कहना क्या चाहती हो? तुमने कहा था कि तुम हमारी शादी के कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स को निभाओगे। किसी पराई लड़की से केक लेकर और उसे दया दिखाकर किस तरह तुम अपना कॉन्ट्रैक्ट निभा रहे हो? हाँ फांगनिंग, क्या तुम थोड़ा आराम से बात कर सकती हो? यकीन मानो, मैं अभी आराम से ही बात कर रही हूँ। तुम्हें पता है कैसा लगता है जब मैं घर में अकेली होती हूँ और परिवार वाले मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? नई शादी में ऐसा क्या हो गया कि दामाद घर तक नहीं आ पा रहे? मुझे बस डर है कि कहीं हमारा झूठ पकड़ा ना जाए। आज की ही बात ले लो, मैंने सबसे कहा था कि तुम नहीं आओगे। मुझे कितना अजीब लग रहा था, तब तुम बिना बताए आ गए। सॉरी, मैं ये नहीं जानता था। इस बार गलती मेरी है। बस इतना ही? एक बात पूछना है लिनरुई, क्या अब इस वक्त के बाद से तुम ये बात याद रख सकते हो कि हम दोनों की शादी हुई है? मुझे याद रखना होगा? हाँ बिल्कुल याद रखना होगा। नए शादीशुदा लोग एक दूसरे को आई लव यू कहते नहीं थकते, एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते हैं। और हमारी तरफ देखो, हम तो शादीशुदा भी नहीं लगते। एक बात सुनो, ये तो हम दोनों को ही दिख रहा है कि तुम्हारी गलती की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट टूट रहा है। मेरी गलती की वजह से? हाँ, मैं बस पूछने ही वाला हूँ और कुछ करना है मैसेज। आखिरकार ऐसी शानदार बिल्डिंग में मेरा भी एक अपना ऑफिस होने वाला है।
ये सच में एलिट लोग हैं। कितने फैंसी लग रहे हैं सब। लेकिन मैंने ऐसे कपड़े क्यों पहन लिए? ऊपर से मेरे पैर दुख रहे हैं। साइसियो, तुम ये कर सकती हो। चलो। मैं आ रही हूँ। आराम से। अरे 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 अरे, आराम से आराम से आराम से। गुड लक। अरे अरे मैडम, कहीं आप गांव से तो नहीं आ रही हैं? लगता है इस ड्रेस की आपको आदत नहीं है। जुबान संभालो अपनी और अपना काम करो। अपना काम ही कर रहा हूँ मैं। क्या मैं आपकी मदद करूँ? रहने दो। देखिए, हम लोग कलीग्स हैं तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मुझे छुओ मत। अरे दूर हटो मुझसे। चुप रहो। डायरेक्टर लो, आई एम सो सॉरी, गलती हो गई। अभी आपने देखा ना, अभी इसने मुझे बहुत जोर से धक्का दिया। डायरेक्टर लू, सब तुम्हारी गलतियाँ। तुमने ही मुझे टच किया था। मैं तो हेल्प कर रहा था। डायरेक्टर लू, आई एम सो सॉरी। मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। मैं किसी को बुला के लाता हूँ। साइसियो और डायरेक्टर लू ये दोनों क्या कर रहे हैं? साइसियो, क्या चल रहा है? तुम दोनों कर क्या रहे थे? अरे बाप रे, कहीं ये मुझे गलत तो नहीं समझ रही? साइमन, आखिर बात मिस क्या है? लू, ये मैंने नहीं किया है। ठीक है, बोलना बंद करो। तुमने पहले दिन ही डायरेक्टर को एम्बैरेस कर दिया। इस महीने बोनस कैंसिल। चलिए अंकल, आप जाकर कपड़े बदल लीजिए। मिस लू, पहले ही दिन मेरा बोनस कट गया। अब क्या करूंगी मैं? साई सी यू। तुम्हें पता मैंने तुम्हें रोकने के लिए क्यों कहा? ठीक से नहीं पता। मुझे लगता है मिस लू के भेजे गए एम्प्लॉयज में से सबसे बड़ी बेवकूफ लड़की तुम ही हो। हाँ, डायरेक्टर लू पर तुम्हारी कॉफी गिराने की हिम्मत आखिर हुई कैसे? नहीं नहीं, मैंने नहीं किया। तो अगर तुमने नहीं किया तो क्या मैंने किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, मानती हूँ, मेरी गलती थी। खड़ी हो जाओ। प्लीज बैठ जाइए। तुम्हारा एटीट्यूड अच्छा है और इस वजह से मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। वैसे भी तुम मेरे प्लानिंग डिपार्टमेंट में रहोगी। मैं आगे चल के तुम्हारा साथ दूंगा, ठीक है? थैंक यू। रुको जरा, मेरा सरनेम लिन है, लिंची। तुम मुझे लीडर लिन बुला सकती हो। ओह, हेलो लीडर लिन। और अगर कंपनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मेरे पास आ सकती हो। लेकिन हो सकता है कि तुम्हें मौका ही ना मिले, क्योंकि तुमने डायरेक्टर लू को नाराज कर दिया है। इसीलिए तुम यहाँ ज्यादा दिन नहीं टिक पाओगी। तो क्या डायरेक्टर लू बहुत स्ट्रिक्ट है? क्या कहा स्ट्रिक्ट? अभी तुमने देखा ही कहाँ है। वो बहुत ही बड़े लेजेंड हैं। लेजेंड? और क्या? किस तरह के लेजेंड है? सबसे पहले उनके पास ऑलरेडी 2 सबॉर्डिनेट्स हैं जो कि उनके साथ पिछले 10 सालों से हैं। वो उनके साथ हमेशा रहते हैं, चाहे घर हो या फिर बाहर हो। तो ये बताइए लीडर, क्या उनका दिल बहुत बड़ा है? नहीं, ये जरूरी नहीं है। और दूसरी बात, भले उनका सरनेम लू है, लेकिन वो लू फैमिली से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। चेयरमैन लू ने उन्हें गोद लिया था, समझ गई? लेकिन उन्होंने हमारे चेयरमैन की मदद की है ऐसे बहुत से कामों में जो कि चेयरमैन करना चाहते थे, लेकिन करने की हिम्मत ही नहीं थी उनके अंदर। उनकी किस्मत का राज उलझा और रहस्यमयी। बिल्कुल हीरो वाली एंट्री। और बताइए। सुनो ध्यान से। तीसरी बात, 10 साल पहले उन्होंने अपने मंगेतर से रिश्ता तोड़ दिया जिससे उनकी शादी होने वाली थी। किसी को पता नहीं चला।
कि ये सब करने के पीछे आखिर वजह क्या हो सकती है। लेकिन फिर लुई याओ 10 साल के लिए स्वीडन चले गए और कभी वापस लौट के आए ही नहीं। वो ऐसे ही थे, प्यार के लिए भटकता हुआ आशिक, आवारा, पागल, दीवाना। और कुछ नहीं। अब उन दो सबॉर्डिनेट्स और मंगेतर के अलावा कोई और मसालेदार गॉसिप डायरेक्टर लो के बारे में? हाँ, आपकी आंखों को क्या हुआ? वो डायरेक्टर लो, बात यह है कि मैं मुझे बेवकूफ बना रहे हो? बस करो, बहुत मजाक करते हो तुम ना। और क्या जानना चाहती हो तुम? मैं तुम्हें खुद बता दूंगा।玫瑰花瓣的香味。